ये सवाल देखिए कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, पी क्यू डायामीटर है, आर एस हमारा कॉर्ड है, इस तरीके से कि पी क्यू आर एस हमारा एक ट्रेपीजियम है, और अगर एस पी आर एंगल हमारा 40 डिग्री के बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ एंगल आर पी क्यू किसके बराबर होगा। आर पी क्यू एंगल किसके बराबर होने वाला है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चलिए इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। सर्कल में हमें क्या करना पड़ेगा, अब आगे आगे मुझे डायमीटर बनाना पड़ेगा। भैया डायमीटर भी बना लो। और डायमीटर इसने बोला है कि डायमीटर का नाम है पी क्यू, तो इसका नाम हो गया पी क्यू, और इसका सेंटर ओ है, तो मैंने ओ भी बोल दिया। अच्छा, अब इसके भीतर क्या है, एक ट्रेपीजियम बनाना है। तो ट्रेपीजियम बनाने के लिए हमें एक कॉर्ड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है आर एस। ठीक है, और ये भी दिया है कि आर एस कॉर्ड इस तरीके से कि पी क्यू आर एस हमारा एक ट्रेपीजियम बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि आर हो गया, ये एस हो गया, और ये आपका एक ट्रेपीजियम बनेगा, राइट। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा, कि जब भी कभी सर्कल के अंदर ट्रेपीजियम बनता है, जैसे नॉर्मली ट्रेपीजियम क्या होता है, नॉर्मली ट्रेपीजियम आपका ऐसा हो सकता है। बस ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या होती है कि आमने सामने की ये भुजाएं पैरेलल हों, ये दोनों भुजाएं जो है नॉन पैरेलल होती हैं। अब ये नॉन पैरेलल में दो कंडीशन बनती है कि ये दोनों ना आपस में अनइक्वल हो, बराबर ना हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो ट्रेपीजियम होता है, जनरल ट्रेपीजियम में, ये दोनों बराबर होना जरूरी नहीं होता, बस आमने सामने की भुजा पैरेलल होती हैं। लेकिन आपको पता है एक एक ट्रेपीजियम ऐसा भी होता है जिसमें ये भुजाएं जो है बराबर हो जाती हैं। ये जो ऑब्लिक साइड्स बोलते हैं इनको, जो तिरछी है ना, ऑब्लिक साइड्स बोलते हैं इनको। ये ऑब्लिक साइड्स जो होती है ना, ये इक्वल हो जाती हैं, और जब ये इक्वल हो जाती है ना, तो इनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोलते हैं इनको। तो भैया ऐसा होता है ना कि जब सर्कल के अंदर कभी भी आपका ट्रेपीजियम बनेगा, तो ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, राइट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे ना आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में एक सवाल पूछ ले कि भाई एक ट्रेपीजियम बना है सर्कल के अंदर, तो बताओ कि क्या वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। यस, 100% हमेशा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जनरल ट्रेपीजियम में ये दोनों बराबर होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी समझ गए ना, जब ऑब्लिक साइड्स भी बराबर हो, तिरछी रेखाएं इक्वल हो जाए, तो वो आपका ऑब्लिक साइड्स इक्वल होने पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनता है, जो कि सर्कल के केस में होना ही होना है। सिमेट्री की वजह से यहाँ पर अनइक्वल ऑब्लिक साइड के साथ ट्रेपीजियम नहीं बना सकते हैं। चलो ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, और आप मुझे बताना जरूर कमेंट में कि इस तरह का एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको रिवीजन में हेल्प कर रहा है या नहीं है, या फिर आप ये चीज़ें मैं स्किप करूं, सीधे सवाल का सॉल्यूशन कराऊं। कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब एस पी आर एंगल मुझे 40 डिग्री दिया है, तो मैं ज़रा एस पी आर एंगल भी बना लेता हूं। मैं इसको ज्वाइन करूंगा, और ये एस पी आर एंगल जो हमारा है, ये एंगल हमारा 40 डिग्री है, तो इसको मैं यहाँ पर 40 डिग्री लिख देता हूँ कि ये 40 डिग्री हो गया। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर कि कह रहा है कि आप आर पी क्यू एंगल बताओ, मतलब ये वाला एंगल मुझसे पूछ रहा है। देखो कैसे करना है इस सवाल को। सबसे पहले तो ये देखो पैरेलल है, समलंब चतुर्भुज है, तो ये पैरेलल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा मुझे एक चीज बताना, आप क्या ये 90 डिग्री होगा। यस, क्यों? क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि डायामीटर जो होता है वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है किसी भी पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा। अब आप कहोगे ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, ये निकालना है मुझे, इसको थीटा मान लिया, आरपी क्यों निकालना है। अब आपको पता है ये भी थीटा होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल्स, दो पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्सल बनेगा, ये थीटा और थीटा बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अब एक और बढ़िया सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी कि देखो भैया कुछ भी हो, जब समलंब चतुर्भुज है और ये आपका सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो क्या इसकी चारों जो जो वर्टेक्स हैं क्या वो सर्कल पर हैं, तो क्या ये चीज चक्रीय चतुर्भुज भी होगी। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि कोई ऐसा चतुर्भुज जो जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हों, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है। तो ये आपका जो समलंब चतुर्भुज है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा कि आमने सामने के जो कोण है ना पी प्लस आर, इसका सम 180 डिग्री होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, ये भी लगेगा। तो आप कहोगे इसका मतलब ये हो गया कि भाई 40 प्लस थीटा जो है ये एक वाला कोण हो गया, और इधर ये 90 प्लस थीटा हो गया, क्या इसका टोटल 180 होगा। यस, ये दोनों संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहां से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई 9 4 13 130, 180 में घटा ये बना 50 डिग्री,
और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। तो इस एक सवाल से देखिए कितनी चीज़ों का रिवीजन हुआ, मज़ेदार आपका, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों का रिवीजन हुआ है आपका। तो ये बहुत ही छोटा सवाल है बट बहुत अच्छा सवाल है, कई चीज़ों को आपका रिवाइज करके जा रहा है ये सवाल। धन्यवाद बोल देना इस सवाल को कमेंट में, ठीक है। ये पॉइंट अलग से भी लिखा है कि सर्कल में अगर ट्रेपीजियम बना तो वो आइसोसलेस ही होगा, कंसिडरिंग कि उसके चारों पॉइंट सर्कल पर हो, तो आइसोसलेस ट्रेपीजियम ही होगा, यानी दोनों ऑब्लिक साइड्स बराबर।